ये जो शरीर है ना, पंच रचित अति अधम शरीर, इस शरीर से पिताजी इतना ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। ज्ञान दिया, और जिस समय गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, आत्मदेव ने आज सब कुछ छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान किया। सब छोड़ करके आज आत्मदेव जंगल की ओर चले गए। और जब जंगल की ओर चले गए आत्मदेव, अब तो महाराज पिताजी चले गए जंगल में। एक दिन इसने अपनी माता को प्रताड़ित किया कि पिताजी के जो पूजन के बर्तन हैं वो कहाँ रखे हैं। पिताजी के जो बर्तन है, पूजन के सोने चांदी के बर्तन है, वो बर्तन ला करके हमें दो। जो ही आज इसने अपने माता को प्रताड़ित किया, रात्रि के अंधेरे में इसकी माँ कुएं में गिर गई, और कुएं में गिरने से माता भी समाप्त हो गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए। पिताजी चले गए जंगल, माताजी कुएं में गिर के समाप्त हो गई। भैया जो गोकर्ण है वो चले गए तीर्थ यात्रा में परम स्वतंत्र। हाँ, गांव की भाषा में कहावत कहते हैं ना, आंगे नाथ परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। परम स्वतंत्र हो गए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आगे नाथ न पीछे पड़ा, जो मन में आवे वो करो, जहां मन आए वहां जाओ। और ज्यों ही स्वतंत्र हुआ ना, चार चार वैश्याओं को लाकर के अपने घर में रख लिया। मदिरा पीने लगा, हिंसा करने लगा। एक दिन की बात है, रात्रि के अंधेरे में मदिरा पी करके ज्यों ही घर में आया, वैश्याओं ने देखा। वैश्याएं सोचने लगी कि ये तो रोज चोरी करता है, आज नहीं तो कल तो पकड़ ही जाएगा। और जिस दिन पकड़ गया ना, तो भेद खुल जाएगा। और जिस दिन भेद खुला ना, तो इसको तो जेल जाना पड़ेगा, हम लोगों को भी जेल चलना पड़ेगा। रात्रि के अंधेरे में जिस समय आज मदिरा के मद में मस्त होकर के लेटा था, उसी समय आज वैश्याओं ने क्या किया। देखो, जो वैश्याएं होती है ना, ये किसी की नहीं होती हैं, ये केवल धन की होती हैं। आपके पास धन है तब तक आपकी है, और जिस दिन आपके पास धन नहीं होगा उस दिन ये आपकी भी नहीं होगी। रात्रि के अंधेरे में आज जिस समय ये सो रहा था घर में धुंधकारी, वैश्याएं आई। आकर के दो वैश्याओं ने पैर पकड़ लिए, एक वैश्या ने हाथ पकड़ लिए, और एक वैश्या गला दबा रही है इसका। लेकिन इतना पापी है, इतना पापी है, प्राण नहीं निकल रहे हैं। पास में आग जल रही थी, और उस जलती हुई आग से एक अंगार लेकर के, और ज्यों ही आज इस वैश्या ने धुंधकारी के मुख पर वो अंगार रखा, प्राणांत हो गया, समाप्त हो गया धुंधकारी। चुपके से वैश्याओं ने घर में ही गड्ढा खोद करके दफना दिया, अन्यत्र चली गई। गोकर्ण जी को ज्ञात हुआ, गोकर्ण जी ने गया जी में श्राद्ध किया। बहुत दिन बीतने के बाद में गोकर्ण जी एक दिन रात्रि में अपने घर आए, और जिस समय गोकर्ण जी रात्रि के समय अपने घर आए, गोकर्ण जी ने सोचा गांव में जाकर के किसके घर में रुके, हमारा स्वयं का घर है, अपने घर में आकर के मैं विश्राम करूंगा। रात्रि का समय गोकर्ण जी अपने घर में आज चारपाई लगा करके सो रहे हैं। और जिस समय गोकर्ण जी सोने लगे ना, रात्रि का समय हुआ। अब तो महाराज धुंधकारी ने देखा प्रेत हो गया है ये धुंधकारी। अघोर मृत्यु हुई है इसकी, प्रेत बन गया है। इसने देखा कि हमारे भैया सो रहे हैं, तो वेश बदल बदल करके आज आने लगा। सकिन में सा सकित हस्ती, कभी कभी ये हाथी बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी हवा के स्वरूप में आता है।
ज्यों ही आज देखा गोकर्ण जी ने, हाथ में जल लिया गोकर्ण ने, पढ़ करके जल ज्यों ही छोड़ा, कौन हो तुम? ज्यों ही कहा कौन हो, बोल पड़ा, बोले अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः, मैं तुम्हारा भैया हूं। ज्यों ही कहा तुम्हारे भैया हैं धुंधकारी, गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी, तुम्हारे लिए तो हमने गया जी में श्राद्ध कर दिया था। धुंधकारी कहने लगा भैया श्राद्ध, कितने श्राद्ध किए थे? गोकर्ण जी बोले कितने श्राद्ध, एक ही श्राद्ध किया जाता है। धुंधकारी कहने लगा भैया एक श्राद्ध नहीं, एक श्राद्ध से कुछ नहीं होगा, समझो। बोले गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक श्राद्ध नहीं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। ऐसे अगर 100 गया जी में श्राद्ध कर दोगे ना, तब भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती।